सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज रे ऑप्टिक्स में हम लोग मिरर फार्मूला पे चर्चा करेंगे। मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मिरर 8 केसेस में इमेज का फॉर्मेशन शो करता है। 6 केसेस कनकेव मिरर के लिए और 2 केसेस कन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पर इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा था या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। उन केसेस को छोड़ दें तो सभी केसेस को आप जनरलाइज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 3 केसेस में पहला केसेस है कनकेव मिरर रियल इमेज, दूसरा है आपको कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज और तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज। इन सभी केसेस में एक ही फॉर्मूला आएगा अगर हम उसको डेराइव करके देखें, और ये फार्मूला मिरर फार्मूला कहलाएगा। मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी मिलेंगे आपको। यहाँ सबसे पहले डेरिवेशन एक मैंने बना करके रखा है जो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर दूसरे डेरिवेशंस की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पोल की बात करेंगे। पोल से लेकर के फोकस के बीच का डिस्टेंस, फोकस वही पॉइंट है जहाँ पर कोई रे रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्शन के बाद पास होता है। दूसरा, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ए बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश, यानी पोल से लेकर के ए डैश तक के डिस्टेंस को आप इमेज डिस्टेंस कहेंगे। इसमें रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद से हमने जहाँ पर पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर एक पॉइंट एम ले लिया और वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद से अब हमको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ए डैश बी डैश एफ, दूसरा एन एम एफ। ओके, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। रेशियो ऑफ साइड प्रोपोर्शनेट होते हैं, उस हिसाब से इसका हमने ए डैश बी डैश और इसका हमने एन एम को ले लिया, डिवाइड कर दिया। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर एफ ए डैश लिखते हैं तो इसके लिए एन एफ लिखेंगे, वो लिख लिया। अच्छा, एक और ख़ास बात यहाँ पर करनी थी। ख़ास बात ये करनी थी कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं सभी पोल से मेजर होते हैं। इस हिसाब से हमको पोल को ही रेफरेंस मानना है। तो हम एन और पी के रिलेशन की बात करते हैं। सारे रिलेशंस जो आप ऑब्टेन करेंगे वो बेसिकली पैरेक्सियल रेज, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है, या स्मॉल एपरेचर की बात होती है। अगर आप स्मॉल एपरेचर की बात करेंगे तो एन और पी काफ़ी क्लोज होंगे, ये आप एजम्पशन देख लेंगे। तो जहाँ पर आपने एन लिखा था उसको पी से रिप्लेस कर देते हैं, यानी आपका एन एफ जो है वो नियरली इक्वल टू पी एफ हो गया, हमने लिख लिया। और ऊपर एफ ए डैश, चूँकि हमको पोल से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर पी ए डैश माइनस पी एफ लिख लेते हैं, जैसा कि आपको दिख गया। ओके, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आगे चल करके हमको यूज करना है। आप दूसरा काम कीजिए, 2 और ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी। इन ट्रायंगल में भी सिमिलरिटी का रिलेशन मिलेगा और आप रेशियो के प्रोपोर्शनल जो रेशियो हैं वो लिख लीजिए, और आपके पास ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी बाई सी ए आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। अभी ए डैश बी डैश बाई ए बी तो एज इट इज रह गया, उसको आप रहने दीजिए। ए डैश सी को आप लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, जैसा कि दिख रहा है। और यहाँ पर आप सी ए को देखिए पूरा पी ए माइनस पी सी कर सकते हैं, लिख लिया आपने। ओके, अभी इक्वेशन 2 उसको एज्यूम करते हुए इक्वेशन 1 और 2 से आप लिख सकते हैं क्या, पी ए डैश माइनस पी एफ बाई पी एफ इज इक्वल टू पी सी माइनस पी ए डैश बाई पी ए माइनस पी सी। अब बात आएगी न्यू साइन कन्वेंशन यूज करने की। तो न्यू साइन कन्वेंशन में बोल ही दिया गया है कि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे। इंसिडेंट रे के अलोंग पोल से जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट जो पोल से डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप पी ए देखें तो वहाँ पर दिख रहा है इंसिडेंट रे आपका ये है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको यू से डिनोट करते हैं माइनस यू होगा। पी ए डैश माइनस भी होगा और पी एफ जो कि फोकस पॉइंट भी आपका इंसिडेंट रे का अपोजिट है, इसलिए माइनस एफ होगा।
और PC की बात करें, एक रिलेशन पहले से मालूम होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ओके वो 2 इंटू फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं PC इज इक्वल टू R, वो भी नेगेटिव में, और R इज इक्वल टू 2F प्लेस कर दिया। अब चलिए सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद जो साइन है उसको एडजस्ट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है ओके। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको 2F स्क्वायर और 2F स्क्वायर कट जाएगा। अब एक काम करें, आप यू भी को यहीं रहने दें और बाद बाकी सबको इधर लेके आएँ। तो यहाँ पर UF हो जाएगा, यहाँ प्लस 2VF में से एक VF माइनस हो जाएगा यानी VF हो जाएगा, और ये UV तो रह गया। अब दोनों साइड आप डिवाइड कर दें किससे, UVF से। तो वैसे केस में यहाँ पर UF कैंसिल, यहाँ पर VF कैंसिल, यहाँ पर UV कैंसिल, लास्ट में जो फॉर्मूला मिला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये आपका बेसिकली मिरर फार्मूला है। इसी फार्मूले को आप दूसरे सिचुएशन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं फिर से कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर आपको वर्चुअल इमेज भी बनाता है, किस केस में बनाता है ये भी इंफॉर्मेशन आपको होगा। आप अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो ऐसे केस में एक रे तो पैरेलल लेना ही होगा जो फोकस से पास होगा, और एक रे हम लोग फ़िलहाल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं जो ऐसा कुछ जा रहा है, और ये रे भी आपको वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। ये दोनों रे आपस में मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। जब ये दोनों रे आपस में नहीं मिलेंगे वैसे हालात में आप इमेज का फॉर्मेशन रियल नहीं दिखा पाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इस रे को आगे प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद से जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ पर इमेज दे देगा, और ये आपको A' हो गया अगर आपने ऑब्जेक्ट को A भी माना है ओके। फिर से आपके पास वही ऑप्शन है, आप जहाँ पर इंसिडेंट किया था पैरेलल रे उस पॉइंट को M मान लीजिए। यहाँ पर M मान लिया आपने, और यहाँ से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जो N है, और ये तो P। आपको फिर से NM इज इक्वल टू AB दिखाई देगा जो आप देख सकते हैं डायग्राम में। ट्रेंगल आपको A', B', F भी दिखेगा, यहाँ पर पॉइंट F है ओके, और ट्रेंगल आपको NMF भी दिखाई देगा। दोनों सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रेंगल के हिसाब से अगर रेशियो लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी बात यहाँ पर इक्वेशन 1 में चेंज होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर FA' की बात करें, यहाँ पर ये बेसिकली FA' है ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है बीच में प्लस होना चाहिए तभी जा कर के, है ना। एक तो PF हो गया, दूसरा PA' हो गया, बात बाकी वो एज इट इज। चलिए इक्वेशन 1 उसको मान लिया, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से आप ट्रेंगल ABC और A', B', C देखें, ये दोनों भी सिमिलर दिख रहे होंगे, और अगर सिमिलर दिख रहे हैं तो फिर आप यही रेशियो लिख पाएंगे A', B' इज इक्वल टू A'/C, A'/C/CA ओके। अभी A'/C लिखना है ओके। A'/C देखिए यहाँ से यहाँ तक का है ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आपको प्लस हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात CA इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा PC माइनस PA। चेक कर लेंगे एक बार, PC माइनस PA जो है वो आपको CA है। चलिए इक्वेशन 1 और 2 से जो लिखना है वो लिख लीजिए। ऊपर तो प्लस हो गया, यहाँ पर चेंज करना है कर लीजिए, कर लिया हमने। अब बात आई न्यू साइन कन्वेंशन यूज करने की। न्यू साइन कन्वेंशन जब यूज करने की आपको ज़रूरत पड़ी तो वैसे केस में आप फिर से इंसिडेंट रे देखिए, इंसिडेंट रे ये है, उसके अपोजिट में ऑब्जेक्ट है PA, इसलिए -U। PA' अभी आप देखेंगे तो इंसिडेंट रे के टुवर्ड्स है, इसलिए आप इसको प्लस में लिखेंगे, और फोकस फिर इस तरफ ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी तरफ है, इसलिए दोनों का साइन एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, पुट कर लीजिए सारे वैल्यूज़ पुट करने की बात करें। PA' यानी +B था, माइनस PF की बात किए थे, ये -F था, डिवाइडेड बाय
अगर हम यहाँ पर माइनस एफ लिख लेते हैं, इस तरफ आप लिखेंगे -2f, और यहाँ पर अगर v की बात करें पी तो आपको प्लस में था प्लस भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -2f और माइनस u। ओके, तो यहाँ से साइन को चेंज कर लीजिए, ये तो आपको माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यहीं पे चेंज कर लेते हैं प्लस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ चेंज कर लिया हमने। चेंज करने के बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर वापस आपको यही आएगा जो यहाँ पर आया है, और 2f कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली यू वी एफ से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1/v + 1/u = 1/f आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप सिचुएशन बदल सकते हैं, फॉर्मूले नहीं बदलेंगे। आप सिचुएशन बदल सकते हैं, फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, फॉर्मूले एज इट इज रहेंगे। जैसे कन्वेक्स वाला भी एक केस देख लिया जाए ताकि सभी केस एक जैसे हमको दिखने लगें। यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। कॉन्वेक्स मिरर में इस तरफ कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें, एनीवेयर, ओके, क्योंकि सेंटर तो इधर होता है, आपको फोकस भी अपोजिट साइड होता है। तो इस तरफ P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन की बात आएगी, यहाँ से तो ये रिबाउंड करेगा कुछ इस तरह से, जो लगेगा कि फोकस पे मिल रहा है। ओके, डॉटेड दिखाना होगा, डॉटेड दिखा दिया। और एक रे हम फिर से लेंगे जो ऐसा लगे कि जा कर के मिल रहा है कहाँ पर, C पर। तो जहाँ ये इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पर आपका इमेज बन गया, यानी ये A', B' मिल गया। ओके, ये भी आपको डॉटेड दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, वर्चुअल इमेज ही है। एक बात और है कि अगर कनकेव मिरर के केस में आपने वर्चुअल इमेज देखा था तो बिगर देन ऑब्जेक्ट था, इसमें स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। हाँ, जहाँ पर पैरेलल रे इंटरसेक्ट किया था वहाँ m मान लें, और वहाँ से एक आप नॉर्मल ड्रॉ कर लें, n मान लें, तो फिर देखिए आपको NM = AB दिख जाएगा। ओके, अब फिर से ट्रायंगल देखिए, आपके पास A', B', F और NMF दोनों सिमिलर होंगे तो आप इसको लिख पाएंगे। बस FA' जहाँ लिखने की बात है वहाँ देखिए, यहाँ पर FA' है। ओके, जो कि इस बार जो होगा वो PF - PA' होगा, PF - PA' होगा। सिचुएशन से ये थोड़े से चेंजेस आएंगे, उसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा ट्रायंगल आपको ABC और A', B', C सिमिलर दिख जाएगा, उसके हिसाब से आप A'/CA लिख पाएंगे। और तब आप इक्वेशन 2 को जब लिखना चाहेंगे A'/C देखिए आपके पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो कि आपको लिखना पड़ेगा PC - PA', यानी यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं क्या CA, तो CA तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ पर आपको प्लस लिखना पड़ेगा। ओके, तो जैसा चेंज है वैसा लिख लें। और अब एक काम करें, यहाँ से तो था PF है ना, -PA', जो कि चेंज कर लिया हमने। साइन कन्वेंशन यूज कीजिए। देखिए PA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ भी नेगेटिव होगा। अक्सर जब रियल ऑब्जेक्ट रहेगा वैसे केस में आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही लेंगे। इमेज डिस्टेंस इंसिडेंट रे की तरफ है PA', इसलिए वो प्लस में होगा। इस पर फोकस भी उस तरफ ही होगा इंसिडेंट रे के टुवर्ड्स, इसलिए उसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और जहाँ तक PC डिस्टेंस की बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी पॉजिटिव होगा। ओके, अब चलिए इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट किया जाए। वैल्यू पुट करने के बाद आपने यहाँ पर F लिखा, -PA' भी था, लिख लिया, नीचे F लिखा, और अब यहाँ PC इसको 2F लिख लिया आपने, माइनस भी लिख दिया, और इसके बाद से यहाँ भी 2F और प्लस -U लिख लिया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, आपको यही रिलेशन आएगा, 2F² और 2F² कैंसिल हो जाएगा। अगर आप फिर अरेंज करेंगे तो UF + VF = UV मिलेगा। दोनों साइड आप UVF से डिवाइड कर दीजिए, आपको 1/v + 1/u = 1/f एक रिलेशन मिल जाएगा, जो कि आपका मिरर फार्मूला कहलाएगा। यानी मिरर फार्मूला जो है ऑलवेज 1/v + 1/u = 1/f है।
मिरर फार्मूला के बाद चलिए लीनियर मैग्नीफिकेशन पे बात करते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए एक रे डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी मिरर चलेगा। अभी आपने देखा कि मिरर बदलने से फॉर्मूले नहीं बदलते, सिचुएशन बदलने से फॉर्मूले नहीं बदलते, फॉर्मूले हर केस में एक ही रहता है। तो एक रे तो हमने ले लिया जो आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, जो रिफ्लेक्शन के बाद से फोकस से पास होगा। एक रे चलिए इस बार थोड़ा सा अलग वाला लेते हैं, जो पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा और रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर इमेज दे देगा। ये आपको ए बी और ये आपको ए डैश बी डैश मतलब इमेज मिल गया। रे डायग्राम में एरो जरूर दिया कीजिएगा, ये मैंडेटरी है। यहाँ पर जो डिस्टेंस था उसको पोल बोल दिया आपने। चलिए अब ट्रायंगल की बात करें, है ना। आप एक ए डैश बी डैश पी की बात कर लें और फिर ए बी पी की बात कर लें। दोनों सिमिलर दिखेंगे, दिख ही रहा होगा। और अगर दोनों सिमिलर दिख गए तो आप रेशियो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो देख लें। तो यहाँ अब की बार रेशियो जो होगा आपके पास एक तो पी ए डैश और नीचे पी ए होगा। हाँ, अभी अगर ऐसा है तो फिर से न्यू साइन कन्वेंशन यूज कर लें। यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार हम लोग को यूज करना पड़ता है। इस बार अगर हम पी ए की बात करें, ओके, तो आपके पास क्या मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे का अपोजिट है माइनस यू। अगर आप पी ए डैश की बात करेंगे, ओके, ये भी इंसिडेंट रे का अपोजिट है, इमेज डिस्टेंस है माइनस भी। साथ ही साथ ए से बी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है एंड ऑल द हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, यानी एच ओ की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट, जहाँ ऑब्जेक्ट हाइट लिखा हुआ है तो आपके पास ए बी इज इक्वल टू एच ओ, ये पॉजिटिव में होगा। जबकि अगर आप यही ए डैश बी डैश लिखेंगे तो माइनस एच आई लिखेंगे, जहाँ पर ये हाइट ऑफ इमेज है। ओके, इन्वर्टेड इमेज का हाइट नेगेटिव ही मिलेगा आपको। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 1 मानने के बाद से आप पुटिंग इन इक्वेशन 1 कर दीजिए। वी गेट क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये तो माइनस एच आई बाई एच ओ, और इस तरफ जो मिला वो आपको मिला ओके माइनस भी बाय माइनस यू। इसका नेगेटिव कैंसिल कर लीजिए तो माइनस एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। यानी अगर आप नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और जैसा कि आप देख रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन जिसको m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ है, इसके हिसाब से m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। नोटेशन सिंबल्स याद रखेंगे, यहाँ पर माइनस भी बाई यू है। इन केस ऑफ मिरर, लेंस होता तो शायद बदल जाता, बदलेगा ही, यहाँ पर प्लस आता है लेंस के केस में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, लगे हाथ। चलिए एक और काम कर लिया जाए। हम लोगों को कुछ रिलेशंस निकालने होंगे। ये रिलेशंस आपको डायरेक्टली यूज होगा जब आप मिरर पे क्वेश्चन करेंगे, मिरर फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिलेशन बिटवीन एम एफ एंड यू कर लेना है। ओके, सबसे पहले आप इसके लिए मिरर फार्मूला जो था उसको लिख लीजिए, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। जिसका भी रिलेशन निकालना है उसके लिए करते क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर दें। यू के साथ रिलेशन निकालना, यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पर यू बाई वी प्लस यू बाई यू इज इक्वल टू यू बाय एफ। यहाँ से आप यू बाय भी तो लिख सकते हैं, ये प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू यू बाय एफ। हम इस बार यू बाय एफ को इधर ले आते हैं तो 1 माइनस यू बाय एफ इज इक्वल टू माइनस यू बाय भी हो जाएगा। एफ को एलसीएम ले लीजिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और ये तो ठीक है एज इट इज रह जाएगा। अब उलट देते हैं दोनों को, ऐसा लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, माइनस भी बाय यू, और ये माइनस भी बाई यू क्या है, m है, यानी ये आपके पास f माइनस यू।
एक रिलेशन आपको निकल गया। यानी जो लीनियर मैग्नीफिकेशन m डिनोट कर रहे थे, है ना, उसके लिए एक रिलेशन तो ये था, दूसरा रिलेशन आपके पास -v/u आया था। m का एक तीसरा रिलेशन हमारे पास आ गया, वो क्या है, f-u। अब एक बार फिर से एक रिलेशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं। यहाँ जो आपने लिखा u के साथ रिलेशन, उसको चेंज करते हैं और चेंज करके अभी v के साथ कर लेते हैं। हाँ, जिससे के साथ रिलेशन निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आप v/v प्लस v/u इज इक्वल टू v/f लिख पाएंगे। अगर ऐसा आप लिख रहे हैं तो ये तो 1 हो गया, ये आपके पास v/u इज इक्वल टू v/f जैसा कि दिख रहा है। अभी आप 1 को उधर लेकर के चलिए या v/u को ही उधर लेके चलिए, तो आपके पास 1 माइनस v/f इज इक्वल टू माइनस v/u। यहाँ से f एलसीएम ले लिया तो f माइनस v इज इक्वल टू माइनस v/u, और ये तो m के बराबर है, यानी f माइनस v/f भी m के बराबर हो गया। यानी m के आपके पास कुल मिला करके जो रिलेशंस मिले वो 3 मिले या 4 कह सकते हैं, 1 2 3 4, और ये चारों रिलेशन m के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो होप ये डेरिवेशंस काफ़ी क्लियर हुआ होगा आपको। आगे जब भी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह की चर्चा करेंगे, आसानी से ये रिलेशंस यूज कर पाएंगे।